नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शख्सियत के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कानपुर शहर से और उत्तर प्रदेश की हर एक नई शख्सियत से। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री संजीव पाठक जी से, जिनको हम प्यार से बॉबी भैया के नाम से भी जानते हैं। संजीव पाठक जी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश टीटी एसोसिएशन के चयनकर्ता भी हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ साथ उनके पास सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे दायित्व हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो प्रांत सह संपर्क प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय समन्वय ट्रस्ट समिति के वो सदस्य भी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो इस कोरोना संक्रमण काल में समाज के लिए, जनता के लिए दिन रात जी जान एक करके किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आपसे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए कार्यक्रम शख्सियत। संजीव जी, शख्सियत के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत में सह संपर्क प्रमुख भी हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस समय इस वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के क्या भूमिका है, उस पर कुछ बताएंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अच्छी भूमिका इसमें रही है। जितने स्वयंसेवक हैं, हम लोग का प्रतिदिन हजारों की संख्या में कानपुर में ही लंच पैकेट और जगह जगह रसोई चल रही है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, भोजनालय चल रहे हैं। गरीबों के लिए जितने भी निर्बल लोग हैं उनको व्यवस्था करी जा रही है कि कोई भी आदमी, जो हमारे संघ का और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि कोई भूखा ना सोए, उस पर ये प्रयास हो रहा है कि कोई भूखा ना सोए, जिसके लिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर सब लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और जो जहाँ कर सकता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा है। आपके माध्यम से या ये कह रहे हैं कि आपके निरीक्षण में लगभग आप जानकारी दे सकते हैं क्या कि कानपुर नगर में कितनी रसोइयाँ चल रही हैं और उससे हम कितने लोगों के पेट भरने का काम कर रहे हैं? कुछ तो रसोइयाँ जो मालूम है सबको चल रही हैं, वो तो 20, 25, 30 चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी रसोइयाँ चल रही हैं जो किसी को मालूम भी नहीं है और वो लोग स्वयंसेवक हैं समाज के लिए कार्य करने के लिए, जो बिल्कुल अपने को दिखावा नहीं करते हैं और उनका डेली प्रतिदिन वहाँ से लंच पैकेट बनते हैं और लोगों को जाके वितरण होते हैं। तो वो भी एक अनगिनत गिनतियां हैं जो ये रसोई चल रही हैं। लगभग कितने लंच पैकेट का बीड़ा आपके नेतृत्व में उठाया गया, जो आप रोज लंच पैकेट, मैंने अभी देख रहा था कि आप लंच पैकेट आए हैं जो अभी बंटने वाले हैं, तो वो लगभग कितने लंच पैकेट हैं जो रोज के बांटे जाते हैं? मेरा प्रयास रहता है कि 2000 लंच पैकेट कम से कम हम लोगों के बने और उसको वितरण हो। कुछ 1500 यहाँ थे और 500 कुछ दूसरी जगह जाते हैं जो वहाँ पे वितरण होता है। तो ये जो लोग हैं, आप इनका वितरण किस तरीके से कराते हैं? वो किस तरीके से उनको लोगों को चिन्हित किया जाता है? शुरू में तो हम लोग पहले बस्तियों में गए, जो हम लोग के स्वयंसेवक उन्होंने बताया, मंडल अध्यक्ष भाजपा के या क्षेत्रीय सभासद है, उन्होंने बस्तियों में गए, तो हम लोग सब सेवा बस्तियों में गए, वहाँ पे हम लोगों ने कार्य करा। वहाँ पे जब पहुँचे, फिर बीच में जो कोरोना का ज़्यादा यहाँ पर वो काफ़ी हॉटस्पॉट चिन्हित हो गए, तो हम लोगों ने एक जगह चयनित कर ली किदवई नगर में। यहाँ पंप शिवराज सिंह जी हैं, जिला महामंत्री, उनका पेट्रोल पंप है वहाँ। जिला महामंत्री किसके? भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराम सिंह जी हैं जी, उनका वहाँ पेट्रोल पंप है। तो वो जगह चिन्हित कर ली और वहाँ से हम लोग पूरे पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वहीं पे जो प्रमुख लोग हैं बस्तियों के या सभासद हैं या मंडल अध्यक्ष हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, उन लोगों को बुला के उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, किसी की 100 का पैकेट चाहिए, किसी को 250 चाहिए, किसी को 150 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, किसी को, तो यहीं से हम लोग मुख्य लोगों को बुला के डिस्ट्रीब्यूट, उससे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती है और हम लोगों को बस्तियों में पैकेट भी पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बहुत आरोप समय समय पर लगते रहे हैं।
क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ बता पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किन किन क्षेत्रों में काम करता है और कब कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बहुत अहम हो जाती है? हमें तो लगता है जब भी कोई यहाँ पे आपात स्थिति या कोई भी संकट आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने स्वयंसेवक हैं वही आके आगे काम करते हैं। आप किसी भी विपदा या किसी भी उसमें देख लें, लोग बोलते चाहे कुछ भी रहे, लेकिन चाहे आप कभी ट्रेन दुर्घटना देख लीजिए तो उसमें भी पहले संघ वाले पहुँचते हैं। जहाँ सेवा बस्ती, जहाँ बस्तियाँ, वहाँ सेवा कार्य जो भी आप देखेंगे तो संघ का व्यक्ति हर जगह आपको मौजूद मिलेगा और वो निश्चल भाव से काम करता। वो कोई दिखावा नहीं करता, ना अपना नाम करता, ना कोई फोटो उसकी आएगी। उसका काम कार्य करना है। और अभी जैसे कि हमारे सरसंघचालक जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये संदेश दिया कि हमको कोई भेदभाव नहीं करना है और हमको सबकी सेवा करनी है और सबको एक समान लेके उनकी सेवा करनी है। ये अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया अखिल भारतीय स्तर पर, जो संघ के माध्यम से घरों में हवन किया गया, पूजन किया गया। तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? वो अक्षय तृतीया के उस पर आयोजन करा गया था। उस पर भी एक तो भक्ति और भगवान को याद करना, दूसरा एकजुट होके वो भी एक कोरोना को, क्योंकि इस टाइम जो कुछ है वो भगवान ने ये करा है कि भाई आज शक्ति तो उन्हीं के पास है। जो आज के जीवन चक्र में लोग भाग दौड़ कर रहे थे और समय नहीं था, लोग कहते थे बस समय नहीं है बाकी कुछ भी ले लो हमारा, आज सारा जीवन ठहर गया है। और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने ये आह्वान करा था कि अक्षय तृतीया के पर पे सब लोग एक हवन करें, सब लोग पूजा करें और वही एक उसका उद्देश्य था। आप तो चूंकि प्रांत स्तर के अधिकारी हैं, नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन के भी संपर्क में आप रहते होंगे, तो क्या कुछ जानकारी अभी मिल रही है? जैसे कुछ स्टेट्स में लोगों को ये अलाउ किया गया है कि कुछ दुकानें बिजली की या बुक्स की, बिकॉज नया सेशन शुरू हो गया है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं लेकिन सेशन नया शुरू हो गया है, तो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं। तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार इस समय क्या निर्णय ले रही है या कानपुर जिले में उसके लिए क्या निर्णय लिए जा रहे हैं? अभी केंद्र से थोड़ी देर में गृह मंत्रालय से आदेश हुआ था कि मोहल्ले के बाजार दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन अभी माननीय हम लोग के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने उसमें ये करा है कि उन्होंने डीएम के ऊपर छोड़ दिया है, जिला प्रशासन के ऊपर। वो उसको अलाउ करें तो जिला प्रशासन उसको देख लेगा कि कहाँ पे दुकानें खुलनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। क्योंकि कानपुर, जैसे मैं कानपुर का उदाहरण दूँ, कानपुर में दिन पे दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जमाती लोग आए उन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया, क्योंकि अगर आप देखिए जो 75 से 80% वही पेशेंट हैं, 15-20% और भी हैं, लेकिन 75 से 80% वही पेशेंट हैं। तो उसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से देख रहा है कि कहाँ कहाँ मार्केट खुलनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं खुलनी चाहिए। और जहाँ तक पुस्तक है उसमें धीरे 3 मई के बाद मुझे लगता है कि कुछ उसमें छूट देगी। ये जो एक आपने भी बात उठाई जमातियों को लेकर के, एक बहुत बड़ा वर्ग कानपुर में जो कोरोना का संक्रमण एकदम बहुत तेज़ी से फैला, उसमें एक साथ जो एक मुश्त संक्रमित लोग मिले वो ज़्यादातर जमाती थे या जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग थे। तो अब इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? समाज को इसको किस रूप में लेना चाहिए? नहीं, समाज को देखिए, हम लोग किसी एक वर्ग को पूरा दोष नहीं दे सकते। कुछ उनमें से ऐसे लोग निकले जो उनकी या तो हमें लगता है एजुकेशन की कमी या कुछ जो अपने को छुपाते फिर रहे थे, और इससे अच्छा कि वो बता देते तो उनको ट्रेस कर लिया जाता और उनका क्वारंटाइन करके वो इतना फैलता नहीं। अब वो जिसके संपर्क में आए, अगर आप उसको दूसरी तरह से देखें तो 75 से 80% वही लोग उसके संपर्क में हैं और वही संक्रमित है। अगर ये चीज़ पहले वो बता देते तो उसका पहले क्वारंटाइन हो जाता तो इतना ये फैलता नहीं। और कानपुर में अगर आप देख लीजिए कि जो पेशेंट जो हुए थे, एक NRI सिटी में मिस्टर अग्रवाल थे जो विदेश से आए थे, उनको हुआ, वो कोरोना उनको हुआ था, उनका पॉजिटिव पाया गया, वो ठीक होके अपने घर वापस चले गए। तो अगर ये सब चीज़ें पहले ही हो जाती तो कंट्रोल में हो जाती। अभी भी लेकिन जो जनसंख्या कानपुर की उस हिसाब से उतना नहीं है और जिला प्रशासन और सब इसमें लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से धीमे धीमे उसको भी कंट्रोल कर लेंगे। ये पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में कानपुर में जिस तरीके से स्थिति विकट हुई है, क्या आप इसको 3rd स्टेज या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ देखते हैं? अभी तो उस तरह से नहीं आया। 3rd स्टेज आएगी तब तो दिक्कत है,
लेकिन अभी आप अगर देखें कि एक ही एरिया में कुछ ज़्यादा हुआ है, कुली बाजार और सब चीज़ों में, तो वो थोड़ा सा एक आशंका हो रही है उस जगह। बाकी जगह सब कंट्रोल में है, जैसे किदवई नगर में हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी 4 ही 5 हुए, उसके बाद वो कंट्रोल हो गया। संजीव जी, मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत में सह संपर्क प्रमुख हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय आपके पास में दायित्व है, आप क्षेत्रीय टीम में हैं, तो और इस समय प्रदेश में भी आपकी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है। तो इस परिस्थितियों में, इस वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में आपकी क्या भूमिका है, आपकी और आपके संगठन की क्या भूमिका है? हमारे तो देखिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी समय समय पे वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे कल ही उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों जी से बात करी कि आगे 3 मई के बाद क्या करना है, उसकी प्लानिंग करी। इसी तरह से हमारे जो माने मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो संगठन में सब जिला अध्यक्षों से भी बात करते हैं, जिला प्रशासन से भी बात करते हैं। माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी, वो सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके बात कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस, कोई भूखा ना सोए, इसका भी ध्यान रखें। हम लोग के जो क्षेत्रीय संगठन के महामंत्री हैं सुनील बंसल जी, वो भी समय समय पर भी निर्देश दे रहे हैं, एक एक चीज़ पे व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दे रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता ना दिक्कत हो। कई हम लोग के कार्यकर्ता भी इतने, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं हो। और हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है श्री मानवेंद्र जी, वो भी इस बात पे बहुत ध्यान करते हैं, सब कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके। हमारी जिला अध्यक्ष बीना आर्या जी, हमारे सुनील बजाज जी, हमारे जिला संगठन के शिवराम जी, सब लोग अपने पर्सनली जितना कार्यकर्ता जनता पे जो असहाय है उन पे, और उतना ही हमारे कार्यकर्ताओं पे। कई हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो संकोचवश नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका भी व्यक्तिगत तौर पे सारा संगठन पूरा ध्यान कर रहा है और चुपचाप उनकी सहायता कर रहा है। इसको कोई कहीं प्रदर्शित भी नहीं करा जाता। तो संगठन और पूरा तालमेल है और सारे लोग अपने अपने रूप से कार्य करते हैं। एक प्रश्न आपसे इसी संदर्भ में मैं और करना चाहूँगा। आज विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी प्रदेश में हो, वो केंद्रीय कार्यक्रमों पर और प्रदेश के कार्यक्रमों पर बहुत उंगली उठा रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं हो रहे, वैसे नहीं हो रहे। तो क्या आपको लगता है कि वो सरकारें कुछ ज़्यादा बेहतर काम कर पा रही थी जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उनका काम तो आलोचना करना है। अगर हम लोग तो इसका महत्व अब समझ पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और यहाँ हमारे योगी जी इतने सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अगर ये जनता को पता चल जाता, अगर मुख्यमंत्री या केंद्र में कोई दूसरी सरकार होती, तब इसका पता चलता और यहाँ व्यक्ति लोग कराह जाते जिस तरह से। लेकिन हमारे जो योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे जो संगठन की, कोई भूखा ना सोए, सब लोग अपने रूप में कार्य कर रहे हैं। और देखिए, विपक्ष का काम तो आलोचना करना है। वो कोई भी काम हो उसकी आलोचना करना हो, और कोई नहीं कुछ कर सकते, वो आलोचना ही कर सकते हैं। आप एक समाज को, आम नागरिक को क्या संदेश, संघ के अधिकारी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संघ का अधिकारी, मैं तो स्वयंसेवक हूँ। मैं निर्देश नहीं, मैं तो एक वो देना चाहता हूँ संदेश कि आप जो घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2 गज उस डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि इसका उपाय और कुछ नहीं है। आज विदेशों में भी जो मारामारी मची है, वो सिर्फ यही लॉकडाउन नहीं हुआ था। लॉकडाउन का अगर पालन कर लेंगे, आज जो हमारी देश की जनसंख्या है और उस हिसाब से पेशेंट्स हैं, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफलता ही है कि लॉकडाउन के मारे इतनी जनसंख्या में हम लोग नहीं है। नहीं तो अगर हमारे यहाँ ये बीमारी में जहाँ जहाँ मेडिकल की इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, उन देशों में भी कितने लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ये प्रयास रहा, तो उस हिसाब से अभी वो कमी है और उसको हम लोग जल्दी कंट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भैया आपका। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से, और आप जिस तरीके से निरंतर समाज के लिए लगे हुए हैं, समाज में अग्रणी भूमिका इस समय सेवा कार्य में निभा रहे हैं, उतने व्यस्त कार्यक्रम में आपने थोड़ा सा समय शख्सियत कार्यक्रम के लिए निकाला। शख्सियत टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तरीके से वो दिन रात एक करके अपनी जान हथेली पर रखकर समाज के कार्यों में निरंतर लगे हुए हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात फिर से कराएंगे एक नई शख्सियत से। तब तक आप घरों पर रहिए, सामाजिक दूरी का पालन करते रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, 1.5 मीटर की दूरी बना करके रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा ये एपिसोड शख्सियत। तो अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।